तो स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेस में हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ चुके थे, नर्वस सिस्टम के टाइप देख चुके थे, न्यूरॉन के टाइप देख चुके थे ना। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं थ्रू आउट द एक्सॉन, या फिर एक नर्व से दूसरे नर्व में मैसेज कैसे पहुंचता है। पिछले क्लासेस में हम लोग ये देखे थे कि सर ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट ने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। यहाँ से कहाँ गया, साइटोन के पास गया। साइटोन से कहाँ गया सर, एक्सॉन के पास गया। एक्सॉन से कहाँ गया था, एक्सॉन टर्मिनल तक गया था। एक्सॉन टर्मिनल से कहाँ जाएगा, साइनेप्टिक नॉब, SN लिख देते, साइनेप्टिक नॉब से कहाँ गया था, न्यूरोट्रांसमीटर के पास। एंटी न्यूरोट्रांसमीटर से कहाँ गया, साइनेप्सिस में गया। कहाँ गया, साइनेप्सिस के पास गया। साइनेप्सिस से कहाँ गया था, रिसेप्टर के पास गया था। किसके रिसेप्टर, डेंड्राइट रिसेप्टर के पास गया था। और डेंड्राइट रिसेप्टर के बाद फर्दर आपको साइटोन, और साइटोन के बाद फर्दर नेक्स्ट इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देख रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे स्टिमुलस था, दिस इज द स्टिमुलस। ये स्टिमुलस डेंड्राइट में गया, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब से क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो कंडक्शन है, एक्सॉन में कंडक्शन कैसे हो रहा है, अगर पिक्चर में बना के दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल इस तरीके से, ये साइनेप्सिस, और यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट इस तरीके से न्यूरॉन है। तो ये कंडक्शन कैसे हो रहा है इसकी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस एक्सॉन में कैसे कंडक्शन हो रहा है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। जो मैसेज है वो कैसे एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करके एक नर्व से दूसरे नर्व में कैसे पहुंच रहा है, इसको भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कैसे कंडक्शन हो रहा है, यहाँ एक्सॉन में कैसे कंडक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो मैसेज कंडक्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। तो देखिएगा, जो यहाँ मैसेज रिसीव किया वो थ्रू आउट द एक्सॉन ट्रेवल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंटर किया कैसे, थ्रू ए साइनेप्सिस ना, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्लियर है। एक मिनट देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शायद बटन नहीं दबाया। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है। आज इसी को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा फुल फोकस 1 घंटा ही देना होगा, पूरा फुल फोकस। मैं पहले लिखवाऊंगा नहीं, पहले आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आपको लिखवाएंगे। अब देखिएगा, इसमें आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको रीड करने के लिए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जब रीड करेंगे तो पहले समझेंगे। हम लोग किसका पढ़ने वाले, कंडक्शन कहाँ पढ़ने वाले, एक्सॉन में कैसे कंडक्शन हो रहा है, या नर्व फाइबर में कैसे कंडक्शन हो रहा है, इसी को ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ये एक्सॉन बना दूं, दिस इज द एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन। आगे का पार्ट कट कर दिया, इधर पीछे का भी पार्ट कट कर दिया। दिस इज द एक्सॉन। इसी एक्सॉन को हम कल बोलते क्या बोल सकते थे, नर्व फाइबर भी बोल रहे थे ना। तो नर्व फाइबर में कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सॉन है। सर ये एक्सॉन का इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोला जाता है। क्या, दिस इज द एक्सोलेमा। एनी डाउट। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन का आपको पढ़ाया गया था सेल चैप्टर में, ये सेल है, सेल के बाहर के मटेरियल को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF, और सॉरी ECF, और अंदर को ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर है। तो ये जो मटेरियल है इधर बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर का जो एरिया है उसे बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसे क्या बोलेंगे, ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट है। अब आप यहाँ पे बुक में आप 3 चीज देखिएगा, लिखा हुआ रहेगा। मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूं, मैं अभी समझा रहा हूं केवल। 3 चीज आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक लिखा है पोलराइज्ड स्टेट, एक लिखा है डीपोलराइज्ड स्टेट, एक लिखा है रीपोलराइज्ड स्टेट। यहां तक में कोई डाउट।
इसी पोलराइज को हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? सब नाम को क्लेरिफाई करेंगे, बस अभी मैं लिख रहा हूं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब एक वर्ड समझते हैं, पोटेंशियल क्या? अच्छा, पोटेंशियल अब जितने भी देखेंगे, आपने बताया था दो तरह के सेल, नर्व सेल और मसल सेल्स देखते हैं, उनके पास एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी है, उनके मेम्ब्रेन में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कल बताया था ना कि पिछले कहा था कि जो मसल्स फाइबर होते हैं या फिर नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल के जो एक्सॉन होते हैं उस पर आपको चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? चार्ज सेल आपको देखने को मिल रहा है। अब ये कहानी कैसे चार्ज बाहर की तरफ चार्ज है, अंदर की तरफ निगेटिव है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, इसी को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? मैं अभी बस माहौल बना रहा हूं समझाने के लिए। एक वर्ड आता है पोटेंशियल। सर पोटेंशियल क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, बताइए। हाँ, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब, देखो मैं बोलता हूं हमेशा कि वर्ड को ध्यान तो पढ़ेंगे तो सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई? पोटेंशियल, जैसे मेरा कितना पोटेंशियल है, मैं एक बार में 2 घंटे क्लास ले सकता हूं, दिस इज माय पोटेंशियल। आप एक बार में एक क्लास पढ़ सकते हैं एक दिन में, दिस इज योर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कार्य करने की क्षमता। ठीक है? पोटेंशियल अगर देखा जाए चार्ज की बात में आपको पढ़ाए होंगे सर कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को या फिर इसी को टेस्ट चार्ज बोल दे, टेस्ट चार्ज को यहां से किसी एक पॉइंट पे आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को इसका क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोला जाएगा इस चार्ज के लिए। उसी तरीके से इस पॉइंट को यहां से किसी एक दूसरे पॉइंट बी तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या इसको पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ऑफ ए निकला, कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ऑफ बी। क्या हम अगर इस कहीं पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहीं पे पोटेंशियल कम होगा, अगर हम a माइनस बी कर दे, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो क्या इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे? क्या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे? क्या बस चार्ज को इस प्लेस से इस प्लेस पे मूव करने में कितना काम करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके बुक में ये लिखा गया है कि रेस्टिंग स्टेज में या पोलराइज स्टेट में पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल कितना होता है? +30 मिली वोल्ट। और रिपोलराइज होगा तो फर्दर फिर वही -70 मिली वोल्ट। और आपका एक और स्टेट आता है जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, इस टाइम पोटेंशियल हो जाता है -90 मिली वोल्ट। ये क्या है अभी आपको समझ में क्लियर आ जाएगा, मैं अभी आपको समझाते जा रहा हूं। केवल पोटेंशियल समझ में आया? कोई डाउट है? अब यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह माइनस चार्ज ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो गए, नहीं, दोनों तरफ पर प्लस चार्ज है। मान लेते हैं ये एक पर्सन ए है और ये एक पर्सन बी है। मैंने इसको 10 रुपया दिया और इसको मैंने 8 रुपये दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए जो है बी से +2 ज्यादा है? क्या मैं इसको बोल सकता हूं जो बी है ए से -2 कम है ना? तो क्या अगर मैं इसको बोलूं इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 2 निगेटिव चार्ज है, क्या बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं अंतरा? सेम कहानी यहां पे, मतलब दोनों तरफ एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस चार्ज इधर भी है, प्लस चार्ज इधर भी है। इधर प्लस चार्ज ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव साइन लिख दिए, इधर प्लस चार्ज कम है इसलिए यहां पे क्या है? नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? साइन मैं क्या बोला? 10 रुपया इसके पास है, 8 रुपया इसके पास है, क्या इसके रेफरेंस में कम है कि नहीं है? तो इसको माइनस से लिख सकते हैं कि सर इसके पास -2 चार्ज है एज कंपेयर टू ए, इसके पास +2 चार्ज है एज कंपेयर टू। ये तो बोला, यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना,
कई बार मतलब बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे, कई बार बच्चे करते हैं सर यहाँ माइनस चार्ज आ गया, कैसे माइनस चार्ज आएगा? नहीं, इधर भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज आयंस है, इधर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज आयंस ही है। यहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है एक तरफ से, तो एक तरफ ज्यादा है तो उधर ज्यादा बोल दिए और जिधर कम है तो उसको माइनस में रेफरेंस ले लिए। समझ आ रही बात है? समझ आ रही कि नहीं? कि दोबारा समझाए? मैंने बोला कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, मेरे पास 8 रुपया है, मेरे पास 8 तुम्हारे पास, तो तुम ये बोल सकती हो सर अभिजीत सर मुझसे 2 रुपया माइनस में है। क्या तुम ये बोल सकते हो कि मैं अभिजीत सर से 2 पैसा प्लस में हूं? तो क्या आप बोल सकते हो कि मैं तुम आपसे +2 आगे हूं? अब मैं ये बोल सकता हूं मैं तुमसे -2 पीछे हूं ना? तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहां पे सर? आपका अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पे कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तरफ चार्ज ज्यादा है तो उसको प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए, एक तरफ चार्ज कम है तो है माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए। अभी चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसकी चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। यहां तक कोई डाउट है? अभी लिखना नहीं है कुछ, अभी बस समझाया जा रहा है। इरेज करें, बढ़े आगे। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आया कि सर कैसे किसी मेम्ब्रेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, ये सवाल आया। अभी हमने बोला कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपको चार्ज देखने को मिलेगा, कहीं पॉजिटिव चार्ज कहीं निगेटिव चार्ज। बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर निगेटिव चार्ज है। फिर कभी देख रहे हैं आप, आपका एनसीईआरटी यहां लिखता है, आप एनसीईआरटी में फिर कहीं देख रहे हैं कि कहीं निगेटिव चार्ज अंदर हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। मतलब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है इसको समझने वाले हैं। तो ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन, सुनिएगा ध्यान से, ये दिस इज द एक्सॉन का मेम्ब्रेन, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। एक्सॉन के मेम्ब्रेन पे ना काफी सारे चैनल्स, गेट और एटीपेज पंप होते हैं। मैं सबको लिखवाऊंगा, काफी सारे चैनल, काफी सारे पंप और काफी सारे गेटेड होते हैं। क्लियर है? एक चैनल का नाम है, देखिएगा यहाँ पे ब्लैक से दिखा रहा हूं, एक चैनल का नाम है पोटेशियम लीकी चैनल। क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयन लीकी चैनल है। मतलब ये पोटेशियम आयन को लीक करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? कहां लीक करता है? अंदर से बाहर की, बाहर से अंदर, अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बस अभी नाम पढ़ा रहे हैं। दूसरा है सोडियम आयन लीकी चैनल। ठीक है? यह सोडियम आयन को लीक करने में हेल्प करेगा। कैसे लीक करेगा? बाहर के अंदर हमें मालूम नहीं है, हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा पढ़िएगा तो गेटेड चैनल होंगे। यहां पे गेट लगा हुआ है, देखिए गेटेड चैनल है। दिस इज द सोडियम आयन गेटेड चैनल। ये सोडियम को अंदर से बाहर से अंदर लेके आने में हेल्प करेगा। क्यों? गेट कहां लगा है? बाहर की तरफ। दिस इज द गेट, गेट बाहर की तरफ लगा हुआ, गेट अभी क्लोज है। क्लियर है? सोडियम आयन के एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? अंतरा कोई डाउट है? और आप यहां देखेंगे, एक और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपका टाइम कितना हो रहा है? यहां पे एक होता है, अच्छा ठीक है, ये है पोटेशियम आयन गेटेड चैनल। बताइए पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर, इसको बाहर से अंदर ले जाने में हेल्प करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? इसलिए गेट क्या है? अंदर लगा हुआ है। क्लियर है? एक और आपको इस पे पंप देखने को मिलेगा जिसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बोलते हैं। क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बोलते हैं। ये करता क्या है? 3 सोडियम को बाहर लेके जाएगा, 3 सोडियम आयन को, और 2 सोडियम आयन पोटेशियम आयन को अंदर लेके आएगा। दिस इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। क्या है? एटीपेज पंप है। एटीपेज पंप को मतलब क्या? यहां पे एटीपेज एंजाइम की का वर्क देखने को मिलेगा और ड्यूरिंग दिस टाइम एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइप क्या होगा? 1 एटीपी क्या होगा? यूटिलाइज्ड होगा। क्लियर है? एक एटीपी क्या होगा? एक एटीपी आपका यूटिलाइज्ड होगा। एक एटीपी क्या होगा? यूटिलाइज्ड होगा ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट। अब कोई पूछेगा कि सर 3 सोडियम बाहर क्यों जा रहा है?
दो ही पोटेशियम अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको यहाँ बाहर जाने के लिए, यहाँ पे देखिए 3 कप और यहाँ आने के लिए 2 कप लिख देता हूँ। बाइंडिंग साइट इसको बोलते हैं। सर यहाँ पे 3 बाइंडिंग साइट था केवल सोडियम के लिए, ये 3 ही सोडियम आयन क्या हो गए? बाहर गए। यहाँ पे 2 ही बाइंडिंग साइट था पोटेशियम को आने के लिए, इसलिए 2 ही पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अब क्यों सर सोडियम ही बाहर क्यों जा रहा है, पोटेशियम बाहर कब जाएगा, ये सारे चर्चा कर लेंगे। क्यों यहाँ पे कब कब काम करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। अभी तक समझ में आया? लीकी चैनल, लीकी चैनल मतलब क्या कि ये हमेशा लीक करते हैं, लीक करते हैं। जैसे एक नल है, एक टैप है, टैप का ढक्कन का जो नॉब है, नॉब खराब है तो पानी एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद लीक करता है ना, इसी को बोलते हैं लीकी चैनल। सेम यहाँ भी कहानी है, यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम आयन लीक करते हैं। क्लियर है? सोडियम का भी क्या है, सोडियम आयन भी क्या करते हैं, लीक करते हैं। लेकिन आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि एनसीईआरटी ये लिखता है कि हमारा जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है विच इज मोर परमेबल फॉर सोडियम आयन, सॉरी पोटेशियम आयन। क्लियर है? हमारा बोलता है एनसीईआरटी क्या बोलता है कि पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम आयन। क्लियर है? कोई डाउट है? मतलब अगर यहाँ पे 1000 पोटेशियम आयन लीक कर रहे हैं तो लगभग 2 या 3 या 1 सोडियम आयन क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ये आपका एनसीईआरटी लिखता है कि सोडियम पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी एज कंपेयर टू द सोडियम आयन क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? कोई डाउट है? इसलिए आप मेम्ब्रेन पर जब देखेंगे तो ऐसे 1000 गेट बने हैं तो 1-2 गेट क्या है, पोटेशियम आयन का होगा, लीकी चैनल का। क्लियर है? पोटेशियम सॉरी सोडियम कम लीक करता है, पोटेशियम ज्यादा लीक करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां तक में कोई डाउट है? ये सब लिखना नहीं है, यहां तक में कोई डाउट है? अब आ जाए टॉपिक पे, टॉपिक पे आ जाए। अब आते हैं टॉपिक पे। अब देखिएगा, टॉपिक पे आते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला टॉपिक है रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोला? रेस्टिंग पोटेंशियल। या हमने बोला क्या, POTN पोटेंशियल। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को, अच्छा एक यहां लिख देंगे तो एक उधर लिखा सकता है ना। हाँ, इसी को हम बोल सकते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोल सकते हैं? पोलराइज्ड स्टेट बोला जाता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम आपका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का कितना पोटेंशियल देखने को मिलेगा, -70 मिली वोल्ट देखने को मिलता है। कितना? -70 मिली वोल्ट देखने को मिलेगा। दिस इज द पोटेंशियल। अब कहानी क्या देखिएगा, ये हमारा मेम्ब्रेन है, देखना ध्यान से, ये मेम्ब्रेन है। जब मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन कहने का मतलब क्या, रेस्टिंग पोजीशन कहने का मतलब रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट मतलब क्या, कोई स्टिमुलस, मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक हमको छुई, गर्लफ्रेंड का टच क्या है, स्टिमुलस है वो ना। पेन क्या है, स्टिमुलस है। हीट क्या है, स्टिमुलस है। मतलब कोई भी जो इन्वायरमेंट का फैक्टर है, जो स्टिमुलस है, या बॉडी का अंदर का भी हो सकता है, बॉडी के बाहर का भी इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। तो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड अभी हमको छुई नहीं है, गर्लफ्रेंड की चर्चा करेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तक टच नहीं किया, कोई स्टिमुलस का टच, कोई स्टिमुलस नहीं है। जब कोई स्टिमुलस नहीं होता है, स्टिमुलस नहीं है, तो देखेंगे कि जनरली जब स्टिमुलस नहीं है, जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग कंडीशन में है या इसी को पोलराइज कंडीशन में है, तो इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज, कैसा चार्ज, कैसा चार्ज, कैसा चार्ज। और अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैं बनाऊंगा, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, अंदर की तरफ निगेटिव। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन यहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे यहां पे लीकी चैनल्स होते हैं। कैसे लीकी चैनल्स? पोटेशियम के लीकी चैनल्स। आपको ऐसे काफी सारे पोटेशियम के लीकी चैनल्स देखने को मिलेंगे। दिस इज द लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स। ठीक है, जिसके थ्रू जो पोटेशियम है ना वो अंदर से कहां जाएंगे,
बाहर जाएंगे। अंदर से कहाँ जाएंगे? अंदर से कहाँ जाएंगे? कौन जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? ठीक है। अब सोडियम लीकेज चैनल भी खुले होते हैं। जनरली सोडियम कम लीक करता है, तो मैं एक यहाँ देता हूँ। यहाँ पे एक जनरली 1-2 सोडियम चैनल हैं, ये इसको ग्रीन से बना देते हैं। ये सोडियम चैनल है जो अंदर से क्या हो रहे हैं? अंदर से बाहर लीक कर रहे हैं। अंदर से बाहर देख रहे हैं ना, सोडियम कितना निकल रहा है, पोटेशियम कितना निकल रहा है? पोटेशियम ज्यादा निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन इज मोर देन सोडियम आयन। अभी हम लिखवा देंगे सारी चीजें। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, अब देखिएगा इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पंप होते हैं। क्या होते हैं? पंप होते हैं। कैसे पंप होते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये देखिए, दिस इज द सोडियम, यहाँ नीचे भी होंगे, हम बस एक लाइन पर दिखा रहे हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, दिस इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये पंप है। ये पंप है तो किसी चीज को फेंकेगा। पंप क्या करता है? पानी का पंप पानी को अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये पंप है, तो पंप क्या करेगा? कुछ फेंकेगा। क्या फेंकेगा? देखिएगा, ये बाहर से अंदर की तरफ फेंकेगा और अंदर से बाहर की तरफ। 2 काम कर रहा है। बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर लेके आएगा और अंदर से बाहर 3 सोडियम आयन को लेके जाएगा। क्लियर है? मतलब 3 सोडियम बाहर तो 2 सोडियम अंदर। अब सुनना ध्यान से, अंदर पोटेशियम था पहले से, ठीक है, पोटेशियम लबालब भरा हुआ था, पोटेशियम बाहर ज्यादा जा रहा है, तो ये मेम्ब्रेन था। सुनना ध्यान से, ये मेम्ब्रेन था। मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम आयन ज्यादा, तो कैसा चार्ज ज्यादा? पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन प्लस चार्ज कहां देखने को मिल रहे हैं? बाहर की तरफ देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? बाहर प्लस ज्यादा, अंदर प्लस कम, तो कम वाले को माइनस से लिख सकते हैं। 10 रुपए 8 रुपए, आप समझ में आ गया? ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कि ये पंप है, पंप क्या कर रहा था? 3 सोडियम बाहर 2 सोडियम कम, डिफरेंस कितना हुआ? 1 का डिफरेंस हुआ। 1 का डिफरेंस ज्यादा कहां है? +1 कहां है? बाहर, -1 कहां है? तो सर इसकी वजह से भी इस पे क्या डेवलप हो गया? प्लस चार्ज हो गया। कहा? सोडियम अंदर बाहर ज्यादा है, ये पंप लेकर आ रहा है। कहाँ बाहर कम है? पोटेशियम बाहर कम है। कहाँ कम है? बाहर ज्यादा है पोटेशियम। अभी तो दिखाया। और अंदर सोडियम ज्यादा है। इस सोडियम पोटेशियम में गड़बड़ है। फिर से समझाता हूं, इसका सोडियम पोटेशियम में गड़बड़ है। मैंने क्या बोला? अभी ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन था, मेरे यहाँ पे ये कंसंट्रेशन मत ध्यान दो। अभी यहाँ पे पोटेशियम था, पोटेशियम यहाँ ज्यादा था, यहाँ पे पोटेशियम खूब लबालब भरा हुआ है। अब यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर ज्यादा हो गया, अंदर कम हो गया। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अंदर कम ना, तो कम आएगा तो कैसा चार्ज बोल देंगे? तो बाहर पोटेशियम ज्यादा हो गया, तो पोटेशियम के लिए प्लस चार्ज बोल दिए। बाहर 10 गो पोटेशियम है, अंदर 5 गो पोटेशियम है, तो क्या बोलेंगे? बाहर 5 ज्यादा है, अंदर 5 कम है, तो 5 को माइनस से लिख सकते हैं। देखिए, क्लियर है? दूसरा कहानी क्या है कि पंप काम कर रहा है। पंप क्या काम किया कि पंप यहां पे सोडियम को बाहर फेंक रहा है, क्लियर है, और पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। 3 सोडियम यहां गया, 2 पोटेशियम यहां आया, तो डिफरेंस कितना का है दोनों में? मतलब एक पॉजिटिव चार्ज क्या है? बाहर ज्यादा है। तो ड्यू टू द पंप यहां पे क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया बाहर की तरफ। पहला पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने से कौन रिस्पॉन्सिबल था? लीकी चैनल, पोटेशियम आयन लीकी चैनल। और यहां पे सोडियम एटीपेज पंप रिस्पॉन्सिबल है प्लस चार्ज के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट? अच्छा, आपका एनसीईआरटी पे तीसरा लाइन क्या लिखता है कि अंदर की तरफ इन द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे ना, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर बड़े बड़े निगेटिव चार्ज
प्रोटीन देखने को, क्या देखा, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन देखने को मिलता है। और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है क्या है, इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। क्या है, इम्परमिएबल है, जा पाएगा क्या, प्लस चार्ज बाहर चले गए, ऐसे नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो गया था और नेगेटिव चार्ज और ज्यादा है क्योंकि ये इम्परमिएबल नहीं है, तो अंदर का नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट। मैंने बोला कि अभी क्या है, ड्यू टू द दिस और दिस, यहां पे बाहर प्लस अंदर माइनस है, और अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो इम्परमिएबल है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज पहले से कम थे और नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया क्योंकि ड्यू टू दिस प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, तो ये डोमिनेट कर जाएगा, नहीं करेगा, तो अंदर की तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज लबालब भरा रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है। तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। कब सर, ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन, ड्यू टू द पोटेशियम आयन लीकी चैनल एंड सोडियम एटीपेज पंप along with नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। क्लियर है। अब इस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोग करते क्या है, एक वोल्ट मीटर लेके आएंगे और वोल्ट मीटर को हम इसके अंदर ऐसे एम्बेडेड कर देते हैं ऐसे, और मीटर देखते हैं। यहाँ पे मीटर जब इस रीड करते हैं तो देखते हैं कितना वोल्टेज है। क्लियर है, अब समझ में आया कि कैसे डेवलप हुआ। क्लियर है, तो अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है कि पोटेशियम आयन लीकी चैनल इज मोर परमिएबल देन सोडियम आयन। ठीक है, कोई डाउट है। पोटेशियम आयन लीकी चैनल क्या है, यहाँ मोर परमिएबल है देन सोडियम आयन। क्लियर है, ठीक है। दूसरा कहानी देखें, दूसरा क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन थ्री सोडियम इफ्लक्स हो रहे हैं और दो पोटेशियम आयन क्या हो रहे हैं, इनफ्लक्स हो रहा है। किससे, वाया सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। और ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन ये जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिव चार्ज लार्ज प्रोटीन इज नियरली impermeable to the एक्सोलेमा। एक्सोलेमा मतलब क्या, मेम्ब्रेन। एक्सॉन का मेम्ब्रेन से क्या है, इम्परमिएबल है। तो रिजल्ट्स क्या हुआ, देखने को क्या मिला, रिजल्ट्स कंक्लूड, हम क्या सब कंक्लूड कर, रिजल्ट्स क्या हो रहा है, रिजल्ट्स हमें यह देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप आउटसाइड द मेम्ब्रेन, यानी इसी को ECF लिख सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है इनसाइड द मेम्ब्रेन, यानी ICF। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ पहले। क्लियर है, यहां तक में डाउट। ये कब हो रहा है, ये हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम या फिर पोलराइज स्टेट के टाइम। यहां तक में डाउट है। एक वर्ड बता दिया हूं, कैसे कौन कौन चैनल्स, सोडियम आयन लीकी चैनल्स ओपन होंगे तो पोटेशियम आयन मोर परमेबल है। ठीक है, ओपन पोटेशियम आयन मोर परमेबल देन सोडियम आयन। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। सोडियम एटीपेज पंप खुलेंगे, सोडियम आयन पोटेशियम आयन एटीपेज पंप खुलेंगे तो 3 गो सोडियम बाहर और 2 गो सोडियम अंदर। और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो
लीक करेबे नहीं करेगा, वो परमिएबल है ये नहीं, अंदर से बाहर आइबे नहीं करेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज एज इट इज ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब ये था 1। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा को हम यहां लिख रहे हैं। दूसरा कहां लिख रहे हैं? यहां पे। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे को बोला गया है आपको एक्शन पोटेंशियल। क्या बोला गया है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। क्लियर है? डीपोलराइज्ड स्टेट। अभी स्टिमुलस आया था क्या? जब स्टिमुलस नहीं है तब ऐसा काम हो रहा है। जब मेम्ब्रेन क्या है? रेस्टिंग पे है। मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। अब जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने हमको छुआ तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना। पढ़ाऊंगा क्या? फोन अभी आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या है वो आपका स्टिमुलस है। हम पढ़ा रहे हैं, उधर से आके बोलेगी हेलो सर, हम ऐसे पीछे मुड़ के देख कर ये तो मेरी वाली है, तो क्या होगा? स्टिमुलस मिला ना, स्टिमुलस मिला ना। आके हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसे पकड़ के छू लेगा तो डिस्टर्ब होंगे ना? डिस्टर्ब होंगे। पढ़ाएंगे फिर? नहीं पढ़ाएंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? देखिएगा, ये मेम्ब्रेन है और अभी आपको क्या मिला? स्टिमुलस मिला। जैसे स्टिमुलस, सुनना, ये मेम्ब्रेन है, क्या मिला हमें? स्टिमुलस मिला। यहां पे स्टिमुलस मिला तो रेस्टिंग से कहां जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, डीपोलराइज, एक्शन में आ जाएंगे। हमारा नर्व क्या होगा? एक्शन में आ जाएगा। एक्शन में आएगा तो देखिए क्या होगा। एक्शन में आएगा तो आपका यहाँ पे जो सोडियम गेटेड चैनल था, आपको ऐसे बनाया था ना, देखिए सोडियम गेटेड चैनल था जो ऐसे क्या था? बंद था। क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। सोडियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? यहां से खुल गए। और खुलेंगे तो बाहर से सोडियम किधर आएंगे? अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाहर से सोडियम कहां आएंगे? अंदर आएंगे। सोडियम आयन अंदर आना, लब सोडियम आयन अंदर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? लीकी चैनल्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ये एटीपेज पंप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा ना। एटीपेज पंप बंद हो गया, सोडियम अब बाहर, पोटेशियम अब बाहर। जब पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा और साथ साथ सोडियम आयन और अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ज्यादा, बाहर पॉजिटिव चार्ज कम। देखिए इस तरीके से हम यहां पे काफी सारे सोडियम आयन चैनल बना रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सोडियम आयन यहां पे क्या हुआ? अंदर आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि क्या सोडियम गेटेड चैनल क्या हो गए? ओपन हो गए। सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो गए और ये जो चैनल्स थे क्या हो गए? स्टॉप। ये क्या हो गए? स्टॉप। तो बाहर जाएगा नहीं पॉजिटिव चार्ज, बाहर जाएगा नहीं पॉजिटिव चार्ज, केवल अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या डेवलप हो जाएगा? अंदर की तरफ ज्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज, अब बाहर की तरफ कम पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए बाहर की तरफ माइनस, अंदर की तरफ प्लस, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस 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 प्लस। क्लियर है ना? तो ये कब, ये कैसे हुआ? अब इस टाइम जो पोटेंशियल है, इस टाइम फिर हमने क्या किया? हमने वोल्ट मीटर लगाया और पोटेंशियल मेजर किया। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पोटेंशियल कितना है भाई? -30 मिली वोल्ट आपको, सॉरी +30 मिली वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। हाँ सही, बहुत सटीक पकड़ी है। चलो तो गलती से ये हो गया है। क्लियर है? मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर है? 30 मिली वोल्ट हो जाएगा। गर्लफ्रेंड ने आके छुआ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब। अब 70 मिली वोल्ट थे, 70 से कहां जाएंगे? 50 मिली वोल्ट, 60 मिली वोल्ट, 60 -60 से -50 -50 से -40 से -40 से -30 -30 से 0 0 से 10 10 से 20 10 20 से
30 मिलीवोल्ट तक जाएंगे। दिस इज द एक्शन पोटेंशियल, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल, दिस इज द क्लियर। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब सुनना ध्यान से, एक बोलते थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये पोटेंशियल, ये चार्ज, ये जो मेम्ब्रेन है कब डीपोलराइज होगा, जो स्टिमुलस है ना उसके पास क्षमता होनी चाहिए हमें डिस्टर्ब करने की। अभी जैसे मेरे को फोन आया, हम डिस्टर्ब हुए क्या, हम स्विच ऑफ कर दिए, कोई दूसरा स्टिमुलस आया था, कोई मतलब नहीं है, वो इतना पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं करा पाया। 70 से अगर 50, दिस इज -55 जो होता है ना, -55 मिलीवोल्ट, दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर कोई स्टिमुलस इतना तक कंडक्ट करा पाएगा या इतना तक पहुंचा पाएगा इस पोटेंशियल को, -70 से -55 तक, उस तरह के पोटेंशियल को बोलते हैं पावरफुल पोटेंशियल स्टिमुलस। जैसे ये आया, ये स्टिमुलस -70 से -55 तक ड्रॉप नहीं करा पाया था, करा देता तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? लेकिन भी गर्लफ्रेंड का जाए तो -70 से -55, फिर तुरंत 0 से 30 तक चले जाएंगे, बोलेंगे रुक 2 मिनट बतिया क्या रहे हैं, इन है। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि किसी भी कंडक्शन के लिए स्टिमुलस के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि -70 मिलीवोल्ट से कहां तक लेकर जाए, -55 तक लेकर पाए। -55 इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर -55 क्रॉस कर जाएंगे तो फर्दर +30 तक आराम से पहुंच जाएंगे। मैं एक बार अगर ऐसे मुड़ के देखा, गर्लफ्रेंड का नंबर है तो तुरंत उड़ के चले जाएंगे, नहीं है तो फिर ले बाबू पढ़ ले, ये ना करेंगे। तो ये कहानी कब हो रहा है, ये कहानी कब हो रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल कब हो रहा है, जब क्या हो रहा है यहां पे, पहला पॉइंट, सोडियम गेटेड चैनल, गेट इसमें लगा होता, सोडियम गेटेड चैनल क्या हो गए, गेट लगा होगा, तो गेट लगाए थे, गेट लगा था ऐसे, ये चैनल था, चैनल के ऊपर गेट लगा था, गेट खुला जब स्टिमुलस आया। स्टिमुलस के पास इतना पोटेंशियल था कि वो -70 से कितना चेंज कर दिया पोटेंशियल, -55 तक। तभी गेटवा खुलेगा, तभी कंडक्शन होगा, नहीं उतना रीच करा पाया तो कंडक्शन नहीं होगा, गेट खुलेगा ही नहीं। तो यहां सोडियम आयन गेटेड चैनल क्या हुआ, ओपन होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये हुआ सोडियम आयन का क्या होगा, इनफ्लक्स होना लगेगा ना। इनफ्लक्स मतलब समझते हैं ना, अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या सर, लीकी चैनल, पोटेशियम आयन लीकी चैनल क्या हो गया, पोटेशियम आयन लीकी चैनल एंड सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होगा, रिजल्ट्स क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा मेम्ब्रेन के, और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो लिख सकते हैं निगेटिव चार्ज डेवलप इनसाइड नहीं, आउटसाइड ना, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप इनसाइड द मेम्ब्रेन। इसमें इंक डालिए भाई, तुरंत इंक डालो, जल्दी खोल के इंक डालिए। क्लियर है? क्लियर है? इसको भी ऐसे मार्क कर देना, बोल रहा हूं स्कूल में दिखा दीजिएगा, मजा आ जाएगा। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट, यहां तक डाउट है, वो बताएंगे ना, वो लिखवा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? तीसरा देखिएगा, तीसरा यहां लिखते हैं, तीसरा होता है रिपोलराइजेशन, रिपोलराइज स्टेट। ठीक है? अब मेरा गर्लफ्रेंड का फोन आया, हम फोन उठा के चले गए बाहर, बाहर रह जाएंगे कि बाहर लौट के, तो मेम्ब्रेन एक बार डीपोलराइज हुआ, पोलराइज से क्या हुआ, डीपोलराइज, तो फिर से क्या होगा, मतलब फिर से इसी चीज को क्या करेगा,
इसी चीज को क्या करेगा, गेन करेगा। फिर से 30 से कहां जाएंगे, +30 से कहां जाएंगे, 70 मिलीवोल्ट, ताकि दूसरा स्टिमुलस को फिर से गेन कर पाए ना। चले जाएंगे तो फिर दोबारा उससे मिलेंगे क्या, आएंगे तब ना। क्लियर है। तो देखिए ये आपका मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। यहां तक में डाउट, कोई डाउट है? ये मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन है, इसको और थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन पे आपके अभी सोडियम गेटेड चैनल था, अब यहां पे सोडियम गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, अब यहां पे बंद। तो कौन गेटेड चैनल खुलेगा, पोटेशियम गेटेड चैनल खुलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पोटेशियम गेटेड चैनल, ये लीकी चैनल था, ये लीकी चैनल था। क्या था, पोटेशियम गेटेड चैनल। अब यहां देखिए, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, लिखा नहीं ना हो, दिस इज द, ये जो नाम है इसका गेट का नाम है, दिस इज द सोडियम आयन गेटेड देखो तो पहले, नहीं कहां फोर्थ है ये ना, पोलराइज्ड, डिपोलराइज्ड, फिर से डिपोलराइज्ड हो गए। स्कूल से घर, घर से स्कूल, फिर आगे फिर जाइएगा ना, फिर तो कहीं दूसरे से भाग जाइएगा। ये देखिए अब रिपोलराइज में क्या होता है, यहां पे कुछ चैनल्स होते हैं, देखो ध्यान से, ये चैनल्स होते हैं, चैनल को मोटा मोटा कर दे रहे हैं, देखिए ठीक है, यहां पे चैनल को मोटा मोटा कर दे रहे हैं। यहाँ रेड से बनाया है, ये रेड से आपको मानते हैं, लीकी चैनल है। क्लियर है, कोई डाउट है? और यहां पे सोडियम आयन चैनल था। क्लियर है, कोई डाउट है? अब यहां पे फिर देख रहे हैं, यहां पे पोटेशियम आयन चैनल, दिस इज द पोटेशियम आयन गेटेड चैनल। क्या है, पोटेशियम आयन गेटेड चैनल, दिस इज द पोटेशियम आयन गेटेड चैनल। अब पोटेशियम आयन गेटेड चैनल क्या होंगे, काफी सारे पोटेशियम आयन गेटेड चैनल होंगे, लीजिए काफी सारा बना देता है यहां पे। अब जैसे काम मेरा हो गया तो फिर वापस आएंगे ना, जैसे ही एक बार डीपोलराइज हो गया तो फिर से क्या होंगे, रिपोलराइज। रिपोलराइज क्या, इस टाइम पोटेंशियल फिर कितना हो जाएगा, -70 मिली वोल्ट। अब क्या होगा, सोडियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, पोटेशियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अंदर ऐसे था, गेट रहता है, और गेट ऐसे क्या होता है, खुल जाता है। ये गेट ऐसा था, गेट ऐसे खुल गया। ये गेट था ऐसे बंद, गेट ऐसे क्या होगा, खुल जाएगा। गेट ऐसा था, गेट ऐसे क्या हो गया, ये ऐसे खुल गया। खुला तो यहां से सोडियम पोटेशियम क्या होंगे, बाहर की तरफ ई फ्लक्स हो जाएंगे। तो देखिए जैसे ई फ्लक्स होगा, जैसे ई फ्लक्स होगा तो पोटेशियम कहाँ जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। देख लेना, पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। और सोडियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सोडियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, अब सोचिए सोडियम गेटेड चैनल बंद, सोडियम अब अंदर आएगा नहीं, पोटेशियम केवल बाहर जाएगा, केवल जितना पोटेशियम सब पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे तेजी से। अंदर से पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, अब बाहर से कोई तो अब अंदर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब बाहर क्या यही स्टेट फिर से आ गया, अंदर कैसा आ गया। टाइम कितना है भाई बताइए, अंदर निगेटिव, बाहर बाहर पॉजिटिव। ये कब हो रहा है, जब यहां पे अब क्या हुआ, पोटेशियम आयन गेटेड चैनल क्या हो गए, गेटेड चैनल ओपन हो गए। ओपन होने का रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, इफ्लक्स हो रहा है। कहां सर, आउटसाइड। और क्या हुआ, और सोडियम आयन गेटेड चैनल जो था, सोडियम आयन गेटेड चैनल क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्लोज्ड हो गया। क्लियर है, तो रिजल्ट्स क्या देखने को मिलेगा,
रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा बताइए? कि बाहर की तरफ आउटसाइड द मेमोरी पॉजिटिव चार्ज डेवलप आउटसाइड द मेम्ब्रेन और नेगेटिव चार्ज डेवलप इनसाइड द मेम्ब्रेन। यहां तक में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? ये कहानी को फिर से हम लोग यहां पे क्लियर है? दिस इज द, तो हमने एक बार समराइज कर दे कि अभी स्टिमुलस नहीं आया था, एक जॉन डेंड्राइट के पास, नर्व सेल के पास कोई स्टिमुलस नहीं आया, तो रेस्टिंग कंडीशन है। रेस्टिंग कंडीशन के टाइम पोटेशियम आयन लीकी चैनल्स से क्या होते हैं? पोटेशियम आयन लीक करते रहते हैं। साथ साथ सोडियम एटीपेज पंप अपना काम करता है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, और निगेटिव चार्ज जो प्रोटीन है वो इम्परमिएबल होते हैं, बाहर की तरफ परमिएबल नहीं होंगे, बाहर की तरफ इंटर नहीं करेंगे। तो रिजल्ट ये होगा कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। एक्शन, जैसे आपको स्टिमुलस मिलेगा तो एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, नर्व एक्शन में आ जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल के टाइम वोल्टेज कितना होता है? +30 मिली वोल्ट, और ये कितना होता है? ±70 मिली वोल्ट। क्लियर है? इसमें क्या होगा? सोडियम गेटेड चैनल ओपन होंगे, मोर सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे, लीकी चैनल स्टॉप हो जाएगा, एटीपेज पंप काम करना बंद कर देगा। रिजल्ट ये होगा कि बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखा थ्रेशोल्ड वैल्यू, इस एक्शन पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर दिस TH थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू की अगर चर्चा करेंगे तो थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है सर? -55 मिली वोल्ट। याद रखिएगा, कभी कभी किसी कोचिंग में या आपके टीचर शायद 60 या 65 रेंज है, ठीक है? अलग अलग बुक में, अलग स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा -55 दिया गया है। ये मैं गाइटन एंड हॉल की बुक से आपको बता रहा हूँ, मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक है, मेडिकल में जब जाइएगा तो पढ़िएगा। तो ये कहीं कहीं 60 भी लिखा हुआ, -55 से 60 भी लिखा जा सकता है, ये रेंज है। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, दिस इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक अगर स्टिमुलस रीच करा दिया पोटेंशियल को, तभी ये कंडक्शन हो पाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या आएगा? जब डीपोलराइज हुआ तो फिर से क्या होगा? रीपोलराइज होगा, और रीपोलराइज के टाइम देखते हैं पोटेशियम आयन गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाएंगे, और सोडियम आयन गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। रिजल्ट ये होगा कि पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाएगा? -70 मिली वोल्ट, फिर से क्या हो जाएगा? डेवलप कर जाएगा, रीच कर जाएगा, और इस टाइम सोडियम गेटेड चैनल बंद रहते हैं। रिजल्ट ये हुआ कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, फिर से वही स्टेट आ गया। फिर नया स्टिमुलस को ये कैरी करेगा, और फिर इसी तरीके से काम होता चला जाएगा। एक यहाँ पे अभी इरेज कर के आपको लिखवा देंगे, एक होता है हाइपर रिपोलराइजेशन स्टेट। हाइपर रिपोलराइजेशन क्या है? कि मोर पोटेशियम आयन क्या हो गए? बाहर की तरफ लीक कर जाते हैं, तो उस समय पोटेंशियल कितना चला जाता है? -90 मिली वोल्ट। हाइपर रिपोलराइजेशन होगा। कई बार औकात से ज्यादा पोटेशियम के आयन क्या हो जाते हैं? बाहर की तरफ लीक कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लीकी चैनल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इसको बोलते हैं हाइपर रिपोलराइजेशन स्टेट। ये एक स्टार पॉइंट इस तरह से नोट करके लिख देते हैं, नोट पॉइंट है, इसको बोलते हैं हाइपर अगले दिन से यहां से लिखेंगे, हाइपर रिपोलराइज्ड स्टेट। क्लियर है? इसमें क्या होता है? हाइपर रिपोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है कि पोटेंशियल कहां हो जाता है? पोटेंशियल कितना हो जाता है? पोटेंशियल हो जाता है -90 मिली वोल्ट। क्यों हो जाता है? ड्यू टू द मोर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? इफ्लक्स हो जाता है, तो आपको हाइपर रिपोलराइज स्टेट देखने को मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा लिखिए। हाँ लिखिए, मतलब फोटो लीजिए, अच्छा से फोटो लीजिएगा, फोटो तगड़ा लीजिएगा।
फुल लाइट ऑफ करना है। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा फोटो ले लिए, फोटो ले लिए, फोटो ले लिया। अरे क्या फोटो लिए हो? अच्छी लाइट ऑफ हो गया क्या? एक लाइट ऑफ हो गया लग रहा है, कहीं कुछ लाइट कम लग रहा है। हाँ तो लीजिए फोटो जल्दी। हाँ लीजिए। अच्छा सनलाइट आ रहा है कहीं से, रिफ्लेक्ट है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। अब आपको एक ग्राफ समझाते हैं। ये जो कहानी पढ़ाया गया है इसको कहानी को ग्राफ से समझते हैं। टाइम है ना हम लोग के पास? कितना टाइम है? अरे ठीक है। अब आपको ग्राफ से समझाते हैं। ग्राफ, ये ग्राफ आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं दावा दे रहा हूं इसका। ये ग्राफ आप बीएससी में पढ़िएगा या मेडिकल में पढ़िएगा। ग्राफ आपको मैं बता रहा हूं। ग्राफ की अगर चर्चा करें, एक्सिस को ब्लैक से दिखा देते हैं। देखिए ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आपको बताता है वोल्टेज। दिस रिप्रेजेंट द वोल्टेज और दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द टाइम। मान लेते हैं टाइम है, ठीक है, टाइम दिखा रहा है। ये आपका -90 मिली वोल्ट है, ये आपका -70 मिली वोल्ट है, ये आपका -55 मिली वोल्ट है, ये आपका +10 मिली वोल्ट है, ये +20 मिली वोल्ट है, ये आपका +30 मिली वोल्ट है। क्लियर है? अभी आपका ग्राफ दिखाए तो अभी आपका नर्व कहाँ है? अभी आपका देखिए ग्राफ यहाँ पे था ना, देखिए अभी कहाँ पे था ग्राफ? अभी आपका रेस्टिंग कंडीशन में कहाँ था? हम यहाँ पे थे, ठीक है, यहीं पे थे ना, रेस्ट कंडीशन में। उसके बाद क्या होगा? डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा ना। क्या होगा? डी रेस्टिंग पोटेंशियल, दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। देखिए अब यहां से क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होता क्या होगा? देखिए -55 तक गए, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगर इसको क्रॉस कर जाएंगे तो आगे कंडक्शन देखने को मिलेगा। कहां तक जाएंगे? +30 मिली वोल्ट तक जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर डीपोलराइजेशन क्या होगा? रिपोलराइजेशन होगा। रिपोलराइजेशन कहां तक पहुंचेंगे? 70 मिली वोल्ट तक जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है -90 मिली वोल्ट तक। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो ये जो आपका है, ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। 1 नंबर मैं रेड से लिखूंगा यहाँ पे। दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल है, ठीक है, ऐसे लिख दिया पीओटी से, बस लिख देता है पीओटी पोटेंशियल, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो स्टेट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? 2 नंबर, यानी डीपोलराइजेशन। ठीक है। 3 नंबर इधर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 3 नंबर को क्या बोलेंगे? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन होते होते हम कहां तक पहुंचे थे? हम 70 मिली वोल्ट तक पहुंचे थे। देखिएगा इसको, ग्राफ को अगर ब्लू से ऐसे दिखा दे, ये देखिए ये रेंज, हम कहां तक पहुंचे थे? ये मेरा था रिपोलराइजेशन। देख रहे हैं हम कहां आ गए? हम -90 मिली वोल्ट तक आ गए। क्लियर है ना? तो इस -90 मिली वोल्ट को क्या बोलेंगे? दिस इज द आपका हाइपर रिपोलराइजेशन। ये क्या था? ये क्या है? ये तीसरा पॉइंट कर, चौथा पॉइंट कर दे। दिस इज द क्लियर है? फोटो लीजिए। अच्छा एक चीज तो नहीं लिखा है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं बताया ना। ये जो वैल्यू है, दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये क्या है? ये क्या है? -55 मिली वोल्ट। दिस इज द
स्टार पॉइंट कर देते हैं। दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। स्कूल में लिख दीजिएगा ना, मास्टर पगला जाएगा। क्लियर है? इस टॉपिक को अगर थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा इसमें अगर और कन्वर्जन कर दें, डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था? डीपोलराइजेशन में हो रहा था सोडियम आयन अंदर आ रहा था, इनफ्लक्स हो रहा था, इनफ्लक्स। अब पूरा ये सब, और यहाँ क्या हो रहा है रिपोलराइजेशन में? इफ्लक्स हो रहा था। किसका सर? पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा था। क्लियर है? क्लियर है? FLUX होता है ना बस, इनफ्लक्स। स्पेलिंग सही ना इनफ्लक्स का? जो भी है इतना समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ आप जब पढ़ेगा ना तब तुरंत समझ में आ गया। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ? सोडियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है, और यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ जा रहे थे पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर की तरफ आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? ये पूरा ग्राफ फोटो ले लीजिए लास्टली इसका, ये फोटो, बाकी रीड कर दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर? अब कुछ नहीं, 10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है। अब 10 मिनट का लेक्चर, अब आपका एनसीईआरटी ये समझा, हाँ का है ये इम्पल्स कंडक्शन, जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, ये ग्राफ को समझाने वाले हैं। ये ग्राफ आपका पूरा इधर नीचे लिखा हुआ है, तो इतना पढ़ने का मतलब थोड़ा रह जाएगा। इम्पल्स कंडक्शन। क्लियर है? इतना पढ़ने में दिमाग उड़ जा रहा है, बताइए। ओह बहुत दर्द हो गया। ओह कल मैं रहूंगा ही नहीं रांची में। ओ आपका पेट था। इम्पल्स कंडक्शन, कंडक्शन कैसे हो रहा है? थ्रू आउट दी एक्सॉन। ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये समझने वाले हैं। जस्ट अभी पढ़ा है सारा मैकेनिज्म, उसी मैकेनिज्म के थ्रू आप लोग आंसर दीजिएगा। ये मैंने दिखाया मेम्ब्रेन, देखिएगा ध्यान से। ये क्या था? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। देखो ना, 4 बजे छुट्टी चल रहा है, सांस लेने को तैयारी है। सुनना ध्यान से, देखने पढ़ा रहे ना तो इन लोग हंसी चल रहा है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, अभी क्या था? रेस्ट क्या हो गया है? पगला आ गया है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। अभी रेस्टिंग कंडीशन था। क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल है। क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अभी कोई नहीं आया है, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आया है, तो नर्व क्या होंगे? बाहर की तरफ कैसा चार्ज? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हंस लो। और अंदर की तरफ नेगेटिव, अंदर पूरा नेगेटिविटी भरी हुई है, बाहर से बस पॉजिटिविटी दिख रही है। अंदर की तरफ नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है? ये जोन नंबर ए है, देखना ध्यान। दिस इज द जोन ए, दिस इज द जोन बी, दिस इज द जोन सी। देखो ध्यान से, खियाने के हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्लियर है? सुनो ध्यान से। अभी रेस्टिंग पोटेंशियल का टाइम था। पगला गया, कुछ नहीं बोल सकते। अब क्या रो रही है क्या? अब ये रेस्टिंग, पहला पॉइंट है रेस्टिंग पोटेंशियल में ऐसा देख रहे ना, सब जगह बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। अब यहां से एक स्टिमुलस आया, देखिए स्टिमुलस यानी गर्लफ्रेंड का फोन, स्टिमुलस गर्लफ्रेंड का फोन आया। तो स्टिमुलस क्या करेगा? देखना, ये स्टिमुलस यहां लिगेंड से बाइंड करेगा। यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे क्या है? लिगेंड। मैं लिखता हूं लिगेंड। लिगेंड से क्या होता है? स्टिमुलस बाइंड करता है।
हाँ, लिगेंड मतलब जहां से स्टिमुलस बाइंड करेगा। लिगेंड एक ऐसा चीज है जहां पे स्टिमुलस बाइंड करता है। ये स्टिमुलस क्या किया, स्टिमुलस जो आया वो लिगेंड से बाइंड किया। बाइंड करने से क्या होगा, यहाँ पे अभी पोटेंशियल कितना रहेगा सर, अभी पोटेंशियल कितना होगा -70। तो पोटेंशियल कहाँ आ जाएगा, -70 से -55, -55 से +30, -55 से 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से +30 हो जाएगा। क्लियर है, लिगेंड से बाइंड किएगा। अब ये यहां से मैसेज इधर जाएगा, अब यहां से कंडक्शन होगा। कैसे कंडक्शन होगा देखिएगा, जैसे ही मैसेज इसके पास पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम सोडियम आयन अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको ग्रीन से लिखता हूँ, इफ्लक्स इनफ्लक्स। यहाँ जोन नंबर ए पे बातें कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इनफ्लक्स होगा किसका, सोडियम का। जोन अभी तो पढ़ाया था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन जोन ए पे। बाकी यहाँ पे अभी कितना था, 70 मिलीवोल्ट। देखिएगा यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 70। कैसे नहीं आएगा, तीनों ऐसा रेस्ट पे है ना पूरा एक्सॉन का मेम्ब्रेन, इधर एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ भी कितना है -70 मिलीवोल्ट, यहाँ भी कितना 70 मिलीवोल्ट। अभी क्या हुआ, इस जोन में जैसे ही मैसेज पहुंचेगा, स्टिमुलस पहुंचेगा, क्या होगा, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इनफ्लक्स होगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, आपको इनफ्लक्स होगा तो इनफ्लक्स होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। यहां पे भी अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर निगेटिव निगेटिव निगेटिव, जोन ए में। लेकिन जोन बी में कुछ असर होगा क्या, जोन बी एज इट इज रहेगा, जोन बी तक अभी स्टिमुलस पहुंचा ही, कंडक्शन हुआ ही नहीं है। तो जोन बी देखिए, जोन बी अभी रेस्टिंग कंडीशन में है। दिस इज द जोन बी, दिस इज द जोन ए, दिस इज द जोन सी। यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव 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 निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, बाहर पॉजिटिव 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 निगेटिव, यहाँ पे अंदर निगेटिव 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 निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर है। यहाँ पे पोटेंशियल देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पोटेंशियल जैसे इन्फ्लक्स हुआ सोडियम आयन का, जैसे सोडियम आयन का यहाँ इन्फ्लक्स होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, यहाँ पोटेंशियल क्या +30 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा क्या, इसका ए जोन में आएगा ना। सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो अब पीछे तक डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, पीछे से खटसा से दिखा दे, अभी बता ना, इन्फ्लक्स होगा। और यहाँ पे कुछ हुआ क्या, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे आपका -70 मिलीवोल्ट ही रह गया, यहाँ पे कितना आया, -70 मिलीवोल्ट ही रहेगा। क्लियर है, यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ जोन नंबर सी, क्लियर है, कोई डाउट है। फर्दर क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, अभी काम है वहां पर कुछ लिखना है, इसलिए यहाँ पे -30 मिलीवोल्ट। जो इम्पल्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, वो कंडक्ट कैसे करेंगे, पॉजिटिव से कहां जाएंगे, अब यहां से कहां जाएगा, ए जोन से कहां जाएगा ये मैसेज, अभी 30 ये था, अभी ये आएगा किस पे, -30 पे आ जाएगा ना, सॉरी +30 पे, कोई डाउट है। तो यहाँ पे कैसे कंडक्शन होगा देखिएगा, ये यहां से उड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, यहां ऐसे ना मूवमेंट होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज इंपल्स कहां चले जाएंगे, इधर निगेटिव पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहां से यहां आ जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यहां पे अब क्या हो रहा है, यहां पे इन्फ्लक्स हो गया ना, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो देखिए कहानी कैसे बनेगा, यहाँ पे डिपोलराइज था तो कैसा आ जाएगा, ये यहाँ पे फिर से रिपोलराइज आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे अब बाहर की तरफ निगेटिव, अंदर की तरफ
यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये तो आपका एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कंडक्शन नहीं हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ से 70, फिर यहाँ पे 70 मिली वोल्ट आ जाएंगे, रिपोलराइज हो गया, ये प्लस 70 मिली वोल्ट आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा प्लस 30 मिली वोल्ट, और ये कहाँ रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये आपका इन तो लिखा तो -70, सॉरी यहाँ पे -70, तो देख रहे हैं ना, मतलब समझ में आ रहा है। तो देख रहे हैं कैसे चार्ज फ्लो हुआ, फिर यहाँ पे कैसा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे फ्लो होगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा। ठीक है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई उल्टा कर दिया क्या? ओह सॉरी, ओह क्लियर है? पॉजिटिव से नेगेटिव क्लियर है? कोई डाउट है? यही देखिए एनसीईआरटी में आपका लिखता है, ये देखिए एनसीईआरटी ये दिखा है ना, देखिए बाहर कैसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर कैसे जा रहा है, कहानी है। समझ में आई बातें? आई? यहाँ तक कोई डाउट है? तो स्टिमुलस आया किस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे आपको समझाया। इम्पल्स तो ये कैसा था, शुरुआत में ये रेस्टिंग कंडीशन में था, यहाँ पे ये डीपोलराइज हुआ, फिर क्या हुआ, रिपोलराइज हुआ। ये किसके लिए बातें की जा रही है, ये बातें की जा रही है केवल ए के लिए। यहाँ पे ये क्या हुआ, दूसरा पॉइंट, ये डीपोलराइज्ड हुआ, ये किस जोन के लिए बातें की जा रही है, केवल ए के लिए। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या हुआ, रिपोलराइज्ड हो जाएगा, ये बातें किसके लिए कही गई है, जोन ए के लिए, ये ए के लिए बातें। फिर उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट में था, यहाँ पे ये अभी डिपोलराइज हो रहा है, फिर ऐसे जो भी कहानी है आप अभी देख लेंगे। क्लियर है? तो ये पोजीशन ए, ये बी, ये सेक्शन सी। क्लियर है? बस लीजिए फोटो। क्लियर है? तो यहां तक कोई डाउट? अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये अगर कहानी देखो, यहाँ पे देखो मैडम, अब यहाँ पे पूरे कहानी में क्या देख रहे हैं, बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ इंपल्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, बी से ए की तरफ, और अंदर की तरफ ए से बी की तरफ। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन, outside the membrane, impulse transfer from, लिख देंगे from, कैसे जा रहा है, B to A, और इनसाइड कैसे जा रहा है, इनसाइड द मेम्ब्रेन, A to B। क्लियर है? फोटो क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कल पढ़ाया गया था माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड या फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये आपका नर्व है, एक जॉन है, ठीक है? ये क्या है, ये भी एक जॉन है। कल बताया था ऐसे एक जॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड
नर्व बोलेंगे, नर्व शीथ ना। और जिनके पास नहीं उसे क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड। क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड। आपको पता है दिस इज द माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ है। और ये बीच में ये क्या है? नोड ऑफ, नोड ऑफ, नोड ऑफ रैनवियर। क्लियर है? माइलिन शीथ कैसा होता है? इंसुलेटेड होता है ना भाई। मतलब ये किसी इंसुलेटर है, इंसुलेटर की तरह काम है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब ये ट्रांसमिशन में हेल्प नहीं करेगा, ट्रांसमिशन में हेल्प, ट्रांसमिशन में हेल्प नहीं करेगा। अब यहां पे अगर ये नॉन माइलिनेटेड यहां ले देते हैं, ये कैसा था? ये नॉन माइलिनेटेड है। ये क्या है? माइलिनेटेड है। क्लियर है? ये क्या है? माइलिनेटेड है। क्या है? माइलिनेटेड है। हाँ, ऊपर वाला नॉन माइलिनेटेड, नीचे वाला माइलिनेटेड। इस पे जब इस पे चार्ज इस तरह से डेवलप हो जा रहा है, मान लेते इस तरह से चार्ज डेवलप हुआ, निगेटिव 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 निगेटिव, इस तरह से। इस पे कहाँ डेवलप होगा? इस पे डेवलप होगा माइलिन शीथ पे? नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटेड है। तो यहाँ मान लेते पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर निगेटिव 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 निगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका रेगुलर कंडक्शन होगा। मतलब यहाँ पे रेगुलर कंडक्शन कैसा होगा? अब मैं ऐसा मत बोला सर यहाँ पे तो आप ऐसे दिखाए हैं, मैं नॉर्मल चार्ज दिखाया हूँ अपना, कैसे कंडक्शन होगा? तो यहाँ पे कंडक्शन कैसे होगा? यहाँ पे कंडक्शन आपको रेगुलर होगा। रेगुलर मतलब कैसे? यहाँ से यहाँ, 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 इस तरीके से रेगुलर फ्लो होगा। टाइम लगता है ना, बोला था माइलिनेटेड से जहाँ पे होता है उसमें टाइम कम लगता है। तो यहाँ देखिए नॉन माइलिनेटेड में टाइम लगता है। तो जहां जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा कंडक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट। देखिए यहाँ पे हर अब मन सर पॉजिटिव से पॉजिटिव कैसे ले जाएगा? वो बस हम चार्ज दिखाने के बताए हैं, पिक्चर एक्यूरेट नहीं है। तो ये चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी। मैंने कोई बोला मास्टर गलती पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, दिखा दिया मैंने क्रॉस सेक्शन कट करके। अब यहाँ पे कैसे फ्लो होगा? यहाँ पे जंप होगा। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे कहाँ जंप हो रहा है? तो सवाल आ सकता है कि इनमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर या एक्सॉन ट्रांसमिशन कहाँ केवल हो रहा है? नोड ऑफ रैनवियर पे ही ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो माइलिन शीथ है तो पूरा हो रहा है। इस तरह के कंडक्शन को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इस तरह को? सॉल्टेटरी कंडक्शन। और ये जो कंडक्शन इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। ये भी नहीं पढ़ाया जाएगा, बता दे रहा हूं, ये भी हाई लेवल का है, आप लोगों के चैप्टर में नहीं है। तो ये सॉल्टेटरी कंडक्शन कहां देखने को मिलता है? माइलिनेटेड नर्व शीथ में। और कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन कहां देखने को मिलता है? नॉन माइलिनेटेड में। अब इसमें पूछता है कंडक्शन कहां हो रहा है, कहां पे, किस रीजन में हो रहा है? तो बोले नोड ऑफ रैनवियर रीजन में आपको कंडक्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब यहां से क्या हो रहा है? इस तरीके से डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से देखना एक्सॉन यहाँ 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 यहाँ, फिर कहां गए? एक्सॉन टर्मिनल के पास आ जाएंगे। टर्मिनल से कहां जाएंगे? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के बाद कौन ले लेगा? न्यूरो ट्रांसमीटर। कैसे लेगा वो अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वाले टॉपिक में। क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर अगले, अब आज टाइम होता तो आज पढ़ा देते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अगले क्लास में हम लोग ब्रेन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी ब्रेन को पढ़ेंगे। क्लियर है? निकले? चलिए फोटो ले लीजिए, अच्छा फोटो लीजिएगा। थैंक यू।